भोर का उजाला, किरणों की माला। वाह भाई। भोर का उजाला, किरणों की माला, दीवाना पुकारे सुन मेरी गजाला। फिर शुरू हो गए। तो दीवानी कहती है, अजी सुनते हो? तो दीवानी कहती है, कहाँ सुनते हो? अपना हीरा गलाते जाओगे या मेरी भी कुछ सुनोगे? ओहो, जब जब गाने बैठता हूँ तब तब तुम्हारी ये कर्कश आवाज मेरी संगीतमय दुनिया में जहर घोल देती है। पता नहीं क्यों इसी समय तुम्हें सब काम याद आते हैं। तुम्हारे ही आराम और खुशी के लिए पूछ रही थी। सुनना है तो सुनो, बाद में हल्ला मत मचाना। जितना आगे पीछे घूमती हूँ उतना ही ज्यादा करते हो। अकड़ कहाँ रहा हूँ देवी जी, मैं तो ये कह रहा था कि जब मैं अपना रियाज करने बैठूं तब मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत किया करो। कितनी मुश्किल से स्वरों को ढूंढकर तलाशना पड़ता है। कोई अंदाजा है तुम्हें इसका? हाँ हाँ, बहुत अंदाजा है। म्यूज किया है, क्यों भूल जाते हो बार बार? अजी भूलता कौन है श्रीमती जी, भूलता कौन है। दरअसल विश्वास नहीं होता तुम्हारी बातों पर। तुम्हें विश्वास हो भी नहीं सकता। हो सकता है, जरूर हो सकता है, यदि तुम मेरी इस कविता को किसी सुंदर तरन्नुम के सांचे में ढाल दो तब। तुमने तो म्यूज किया है ना, मुझे कम से कम म्यूज तक ही पहुंचा दो। तुम्हें और तुम्हारी कविताओं को म्यूज तक पहुंचाते पहुंचाते मेरी स्वर लहरियों का फ्यूज जरूर उड़ जाएगा। फिलहाल काम की बात सुनो, फिर बैठे रहना जब तक बैठना हो। फरमाइए, हुक्म कीजिए मालकिन, बंदा हाजिर है। मैं जा रही हूँ मिसेस टंडन के घर ट्रंक कॉल लगाने। वाह वाह वाह, टंडन के घर ट्रंक कॉल लगाने, क्या बंदिश है। मगर पूछ सकता हूँ क्यों? ओहो, याद नहीं? चाचा जी का लड़का आने वाला था ना। चाचा जी का लड़का यानी तुम्हारा भाई? हाँ, आगे? एक तो इतने सालों के बाद आ रहा है, दूसरे एक अरसा गुजर गया उससे मिले हुए। पता नहीं कितना बड़ा हो गया होगा, कैसा लगता होगा अब। लगने का क्या है श्रीमती जी, मानो तो हर चीज खूबसूरत है और न माने तो कुछ भी नहीं। याद है जब तुम्हें देखने आया था, अम्मा और बाबूजी ने कहा था बहू बहुत खूबसूरत है, तब मैंने भी हाँ में हाँ मिला दी थी। सच्चाई का एहसास तो मुझे काफी बाद में हुआ जाकर। अच्छा, अपनी शक्ल का मुआयना किया है कभी आईने के सामने? शुक्र करो मेरी जैसी मिल भी गई, वरना तुम जिसे सिलेक्ट करते ना वो तुम्हें रिजेक्ट कर देती। मैं ही थी जिसने चुपचाप हाँ कर दी। चलो यही सही, उस हादसे ने हमें कवि तो बना दिया। अच्छा, मैं भी तो सुनूं, वो कैसे? देखो, यदि तुम खूबसूरत होती तो जिंदगी तुम्हारी जुल्फों की नरम छांव में गुजर जाती। इस चोट ने जीने के लिए कविता की तरफ ध्यान मोड़ दिया और आज हम विख्यात कवि बन गए श्रीमती जी। कवि? तुम्हारा बस चले तो दुनिया की हर शय पर कविता लिख डालो। जा रही हूँ, घर का ख्याल रखना, अपना ही राग मत अलापते रह जाना। घर का ख्याल रखने के लिए छुट्टी नहीं मिलती श्रीमती जी, हमें एंजॉय करने के लिए मिलती है, एंजॉय करने के लिए। और आज अपन पूरी तरह से एंजॉय करने के मूड में है। ठीक है, करो एंजॉय, लेकिन जरा जोर से गाना ताकि आने वाला भी गेट से ही वापस चले जाए। जा रही हूँ मैं। अच्छा जी, नमस्ते। भोर का उजाला, ला 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 ला। भोर का उजाला, किरणों की माला, दीवाना पुकारे सुन मेरी गजाला। वाह क्या तर्ज है। बाबूजी, ओ बाबूजी। कौन है? आया। कौन है?
क्या है भाई? बाबूजी, कोयला लाया हूँ, कोयला। बीबी जी ने बोला था 2 बोरी छोड़ जाना, तो कोयला लेकर आया हूँ। कोयले का बच्चा, ठीक है छोड़ जाओ। हाँ? अब बगल वाले दरवाजे से ले आओ। और सुनो, तुम लोगों को छुट्टी नहीं होती क्या? अरे कहाँ बाबूजी, हम लोग छुट्टी मनाएंगे तो फिर खाएंगे क्या? सही बात है भाई, ये भी सही है। भगवान ने आदमी को सब कुछ दिया है, लेकिन ऐसे दांत नहीं दिए कि छुट्टी वाले दिन वो कोयला पत्थर खाकर अपना पेट भर सके, है कि नहीं? मुझसे कुछ कहा बाबूजी? अरे नहीं भाई, तुमसे क्या कहूंगा, मैं तो उन लोगों को कहता हूँ जो मेरी सुनते ही नहीं। टंडन के घर गए हुए हैं। दरवाजा लगा देना भाई। हाँ हाँ हाँ, लगा दूंगा बाबूजी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते। वारी जिंदगी। चल भाई त्रिलोकीनाथ, शुरू हो जा फिर। भोर का उजाला, किरणों की माला, भोर का उजाला, किरणों की माला, दीवाना पुकारे सुन मेरी गजाला। भोर का उजाला, किरणों की माला, हरियर साग भाजी, भाटा बंगाला ककड़ी साग भाजी। भाई जी, भाई जी, ओ भाई जी। नहीं है घर में, मर गई, कल आना। 2-2 मिनट में भाई जी नहीं है घर में। बाबूजी, साग भाजी लाए हो, भाई जी कह रही ने। मर गए यार। नहीं चाहिए साग भाजी भैया, नहीं चाहिए। बोला ना बाई जी घर में नहीं है। छुट्टी वाले दिन हमारे घर में खाना नहीं बनता, उपवास है आज सबका, समझे? जाओ। फिर बाबूजी, भाई जी है तो। अरे क्या यार बाई जी भैया, बाई जी तो खुद घर पर नहीं है मेरे भाई। जाओ ना, कल आना, कोयला खा लूंगा आज मैं। फिर बाबूजी, भाई जी तो कह रही न आज कोनो सगा वैया है के तेकर से ती जरूर लावे कह रही से। अच्छा, तो मोहल्ले वालों के साथ साथ तुम लोगों को भी पता है मेरे घर मेहमान आने वाला है। वारी किस्मत, मेरे ससुराल वालों ने भी मेरे स्वागत की ऐसी तैयारियां नहीं की थी कभी। एक काम कर भैया, इधर आ। का बाबूजी? वो देख, वो जो सामने की चाल में चौथा घर दिख रहा है ना? हाँ। वो जानते हो कौन रहता है वहाँ? हो बाबूजी, जानथन। बता तो। वहाँ वो टंडन बाबू रही थे ना। हाँ, शुक्र है। हाँ, वही टंडन बाबू भैया, बिल्कुल ठीक। उसी घर में तुम्हारी बाई जी बैठी है, बस वहीं दे आओ सब्जी, ठीक है? हाँ। और सुनो, यदि वहाँ ना हो ना, तो लौट कर मत आना भैया। मेहमान को आज हम दाल ही खिला देंगे, ठीक है? हाँ भैया, जा भैया। ले साग भाजी, ले हरियर ताजा साग भाजी, भाटा बंगाला ककड़ी ले, साग भाजी ले। बारे किस्मत, छुट्टी वाले दिन भी आराम नहीं, चले आते हैं बांगड़ पता नहीं कहाँ से। माँ सरस्वती, कसम तेरे आशीर्वाद की माँ, अब यदि किसी ने मेरी साधना में व्यवधान डाला ना, तो उसका तबला बनाकर तेरे चरणों में अर्पित कर दूंगा माँ। कदर ही नहीं कला की यहाँ। ये नहीं कि कोई कलाकार अपनी कला साधना में व्यस्त है, मगन है, तो 2 घड़ी बैठकर उसका लाभ उठाए। चले आएंगे डिस्टर्ब करने। सरस्वती मया हृष्टा वीणा पुस्तकम धारिणीम हंसवाहिनीम संयुक्ता विद्या दानम करो त्वमेव। जय मां जय। वाह। भोर का उजाला, किरणों की माला, दीवाना पुकारे सुन मेरी गजाला। भोर का उजाला, किरणों की माँ। आया, अभी आया बेटा तबले। रुक जा, रुक। फरमाइए। जी नमस्कार। नमस्कार।
आगे कहिए। जी वो यहीं कहीं त्रिलोकीनाथ जायसवाल जी का मकान। अच्छा अच्छा, आइए आइए, अंदर आइए, अंदर आइए भाई। पहले कुछ देर बाद वो यहीं आने वाले हैं। माफ कीजिएगा, मैंने शायद आपको डिस्टर्ब कर दिया। बस आप मुझे। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बंधु, मुझे तो बल्कि खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। अकेले तो बिल्कुल मजा ही नहीं आ रहा था। संगीत तो है ही ऐसी चीज कि जब तक कोई श्रोता ना हो मजा ही नहीं आता। हाँ जी हाँ, सही है, लेकिन इस वक्त। अजी बैठिए साहब, आप पहले बैठिए तो सही। त्रिलोकीनाथ जी से हम आपकी मुलाकात यहीं पर करवा देंगे, बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मैंने कहा ना, वो यहीं आने वाले हैं। देखिए, तब तक मैं आपको नए साल पर लिखी अपनी एक प्यारी सी रचना सुनाता हूं, सुनिए जरा। अच्छा अच्छा, आप खुद ही लिखते हैं? जी हाँ, खुद ही लिखता हूँ, खुद ही तर्ज बनाता हूँ, खुद ही पेश करता हूँ और कभी कभी खुद ही सुनता भी हूँ। वैसे लगता है इस तरफ आपकी भी रुचि। जी मैं सिर्फ कहानियां और लेख लिखता हूँ, वो भी कभी कभी। कविताएं और गीत लिखना अपने बस की बात नहीं है। और वैसे भी आजकल ईंट उठाओ तो नीचे से कवि निकलता है। बुरा मत मानिएगा, जिंदगी के मायने तो समझते नहीं, छाप देते हैं बड़ी बड़ी कविताएं, जिनका न तो ओर होता है और न छोर। इसीलिए साहब, मुझे तो कवि नाम से ही पसीना छूट जाता है। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, बिल्कुल ठीक फरमाया भाई साहब। कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जिन्होंने कवि शब्द को बदनाम करके रख दिया है, लेकिन जनाब मेरा दावा है मेरी कविताएं आपको जरूर पसंद आएंगी। जी, यानी कि आप भी कवि हैं? घबराइए नहीं हुजूर, बिल्कुल मत घबराइए। क्या कह रहे हैं आप? हम वो कवि नहीं है जिनसे आपको पसीना छूटता है। एक बार सुन लेंगे तो बार बार सुनना चाहेंगे। सुनिए, ये बेहतरीन सी चीज, इस वर्ष की नई और बेहतरीन रचना आज ही सुबह लिखी है हमने। हाँ, पूरे फंसे आज। सुनिए सुनिए प्लीज, मैं फिर कभी आऊंगा। अभी तो फिलहाल त्रिलोकीनाथ जायसवाल जी का मकान। जी बैठिए साहब, अब आप बैठिए इत्मीनान से। आप तो अब मूड खराब करने वाली बात कर रहे हैं। हमने कहा ना आपसे, त्रिलोकीनाथ जी थोड़ी देर के बाद खुद ही यहाँ आ जाएंगे, तब मुलाकात हो जाएगी। धीरज रखिए जरा, और अब बिल्कुल शांत होके हमारी रचना सुनिए आप। भोर का उजाला, किरणों की माला। सुनिए भाई साहब, अब बहुत हुआ। लंबे सफर से आ रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। अपने दीदी जीजा जी से मिल लूं, नहा धो लूं, फिर मिलूंगा आपसे इत्मीनान के साथ। अरे आराम से बैठिए, आप बिल्कुल आराम से बैठिए भाई साहब। अभी चाय वाय गरम गरम पिलवा देते हैं आपको। नहाने धोने का बंदोबस्त भी यहीं कहीं हो जाएगा आपका। ओफो, आपका परिवार वगैरह नहीं है? अजी किसने कहा? अच्छा खासा भरा पूरा परिवार है भाई साहब। सुंदर सी बीवी और 2 होनहार बच्चे। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ हैं? छुट्टी का दिन है ना, इधर उधर मौज मस्ती में गए होंगे अपनी। इसीलिए आपने मुझे धर लिया? धर लिया? क्या मतलब आपका? मतलब ये कि मैं अब जा रहा हूँ, खुद ढूंढ लूंगा मकान। आप जैसे लोगों को झेलना मेरे बस की बात नहीं। नमस्कार। अजी काहे का नमस्कार, कमाल करते हैं आप भी। हमारी बगैर इजाजत आप कैसे चले जाएंगे? आना अपने बस में होता है भाई साहब, लेकिन जाने के लिए सामने वाले की इजाजत जरूरी होती है। भाड़ में गई इजाजत। आया भी अपनी मर्जी से हूँ और जाऊंगा भी अपनी मर्जी से। देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। जी कहाँ जा रहे हैं आप? इधर आइए पहले। अरे राजेश, तुम कब आए? मैं तो तुम्हें ही फोन करने गई थी। दीदी कहाँ थी आप? करीब 1 घंटा होने को आया दीदी। पूरा फंसा मैं आज। अब जल्दी घर ले चलो प्लीज। भगवान बचाए ऐसे पागलों से। एक तो कविता माशाअल्लाह, ऊपर से तरन्नुम। ओफो, कैसे कैसे नमूने पाल रखे हैं मोहल्ले में आप लोगों ने। लो और सुन लो, देख लो अपनी आंखों से और सोचो जरा, क्या हो तुम? क्यों, क्या हूँ मैं? क्या हुआ? क्या हुआ ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। कुछ देर और नहीं आती तो पता नहीं क्या होता मेरे भाई का। घर आए मेहमान से कोई ऐसा सलूक करता है क्या? और राजेश, ये है अपने आप को। बुरे फंसे ये झलकी अभी आप सुन रहे थे। आलेख था श्रीमती सीमा भारती का। प्रस्तुत करता थे मिर्जा मसूद।